अक्षर दुनिया न्यूज में और मैं हूं रेणुका और देखते हैं आज की ताजा खबर। संभाग अध्यक्ष डॉक्टर संतोष जाटव ने दिया संगठन विस्तार पर जोर। भोपाल संभाग स्तर की संभागीय जाटव समाज समिति की एक बैठक करोद स्थित भवन में आयोजित की गई, जिसमें अनेक वरिष्ठ समाज व्यक्ति उपस्थित रहे। इस आयोजन में समाज को संगठित करने और उनके विभिन्न समस्याओं के समाधान पर विचार किया गया। इस बैठक को माधव सिंह अहिरवार, सुमेर सिंह जाटव, प्रताप चंद जाटव, CL गौतम सहित अनेक भक्तों ने संबोधित किया। संभाग अध्यक्ष डॉक्टर जाटव ने इस अवसर पर सभी सजातीय बंधुओं से एकजुट होकर समाज कार्य करने का आह्वान किया। पर मुझे दुख की बात है, आज हमारी समाज एक साइड अलग बैठ रहा है और एक इधर अलग बैठ रहा है। बहुत दुख की बात है और मैं शर्म की बात बोलूंगा इसको। हमारे यहाँ पे मंच पे आप लोगों को बैठे, आप आदरणीय हमारे, आप लोगों को सभी लोगों को हमारी संचालक समिति ने आपके लिए सुविधा दी है। एक इतना अच्छा मंच संचालक कर रहे हैं नवीन जाटव जी, तो मेरा निवेदन है आप लोग यहाँ पे आके बैठे सबसे पहले, इसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ जाटव समाज अपने सभी सम्मानीय, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बोलते हैं पर अपन समझ ही नहीं पाते हैं। हमारे आदरणीय मोहकम सिंह जाटव जी ने कितने शुद्ध शब्दों में उन्होंने एक शब्द बोला कि हम लोगों को एकत्र होना है और आज हमारे समाज। सबसे पहले तो आज जाटव समाज संभागीय समिति की बैठक पूरे सभी जिले के जो अपने 5 जिले भोपाल संभाग में आते हैं सभी की एक सक्रियता कार्यकारिणी बैठक रखी है। इसमें हमारे मुख्य बिंदु सबसे पहले जाटव समाज को एकत्र और स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमें सभी को ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की जो बैठक है, इसमें हमारा मुख्य बिंदु में सबसे पहले हम लोगों ने जाटव समाज को एक फॉर्म के जरिए डाटाबेस पे इकट्ठा करने का प्रयास किया है, जिसमें कि हमारे जिला अध्यक्ष नवीन जाटव जी ने एक फॉर्म सूचित किया है, जिसमें एक परिवार के जो सदस्य रहेंगे वो फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें अपने एक परिवार की पूरी संख्या रहेगी। तो इस फॉर्म के जरिए हम जाटव समाज को एकजुट कर रहे हैं और संपर्क में सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास से कहीं ना कहीं हम जिले से तहसील और तहसील से पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचेंगे। और हमें उम्मीद है जिस तरह से आज लोगों का जो जोश देखने को मिला है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी संख्या आई है, तो इस तरह से हम फॉर्म के जरिए हम जाटव समाज को एकत्र करने का पूरा प्रयास करेंगे। शिक्षित बनो, संगठित बनो, ये आपकी संभागीय समिति का मोटो है। आप स्वयं एक उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, तो किस तरह से और शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए? सबसे पहले तो बाबा साहब के नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को अभी शिक्षित होना है, और जिससे कुछ हमारा समाज शिक्षित हो चुका है पर संगठित नहीं है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों को यदि शिक्षित हो जाते हैं तो हमारे समाज को नहीं भूलना है। हमारे समाज के जो भाई हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है, तो हम लोगों को ऐसे बिल्कुल नहीं भूलना है, उनको साथ लेके चलना है। तो हमारा बाबा साहब के जो नारे हैं वो नारों पर तो चल रहे हैं, पर हमारा समाज कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम शिक्षित बन रहे हैं पर हम संगठित नहीं है। तो हम लोगों को सबको एक साथ संगठित रहना है। जहाँ संघर्ष की बात अभी हाल में एक प्रकरण आया, आप स्वयं वहाँ गरीब परिवार के पास पहुँचे थे। इसका सबसे पहले तो ये है कि जब तक हम लोगों के साथ जैसे अदर लोगों का जिस तरह से रवैया आता है, कहीं ना कहीं सामाजिक शब्द यूज करते हैं, ग्रामीण परिवार में हमारे कुछ शोषण होता है या कुछ गरीब तबके के लोग हैं, तो इन लोगों के कारण के हमारे समाज में लोग काफ़ी अभी भी अनपढ़ हैं और जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित है। तो हम समाज और समिति के द्वारा हम ऐसे लोगों को जोड़ेंगे और हम हमारी समिति के द्वारा जो भी करेंगे, हम शिक्षा की एक पहल ऐसी लाएंगे जहां ग्रामीण क्षेत्र में समाज शिक्षित हो सके। तो उम्मीद की जाए जो आप एक सिस्टम बना रहे, फॉर्म के लिए सबको जोड़ के आगे से और सबल बनाएगा लोग। बिल्कुल, हम शिक्षा पे पूरा जोर देंगे और जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा वो खुद दहाड़ेगा और वो अपने हकों की अधिकार पालेगा। मैं डॉक्टर GC गौतम हूँ, MBBS MD और DM कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। LN मेडिकल कॉलेज भोपाल में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि बाबा साहब का जो मोटो था एजुकेशन, एजिटेशन और ऑर्गेनाइज, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित तो जैसे अधिकतर लोग किसी ना किसी लेवल पे शिक्षित हैं, लेकिन जो संगठन है वो संगठन बिखरा हुआ है। समाज के लोग अलग अलग
कई संगठनों में बटे हुए हैं। आपने भी डॉक्टर्स की एक हाईएस्ट पोस्ट कहा जाए उसको डीएम हासिल की है डिग्री, तो कैसा रहा था संघर्ष आपका, कैसे लोगों ने मान्यता दी इसको? देखिए, जो संघर्ष है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मैंने MBBS किया, MBBS रिजर्वेशन पे के आधार पे किया, MD में भी रिजर्वेशन था, उस पर भी मुझे रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला। लेकिन जो DM है, मैं आपको बताता हूँ कि DM में रिजर्वेशन नहीं होता है। तो जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो मुझे बड़ा बुरा लगता था जब वहाँ के लोग बोलते थे कि आप लोग तो रिजर्वेशन से आ गए हैं। तो मैंने कहा मैं ज़िंदगी में एक काम ज़रूर करूँगा कि मैं अनरिजर्व सीट से फाइट करके मैं सिलेक्ट होऊंगा। उस बात को लेकर के मुझे काफ़ी दिल को चोट लगती थी वहाँ पे। तो फिर मैंने मेहनत की और पूरी इंडिया में 2 सीट होती हैं DM की। जयपुर के अंदर 2 सीट थी, पूरी इंडिया के लोग फाइट करते थे, उसमें फिर मेरा एक सिलेक्शन हुआ। और इस तरीके से मैंने बाबा साहब को जो बोला है कि सबसे पहले तो एजुकेशन होना है, एजुकेशन। दूसरा बाबा साहब ने एक चीज़ और बोली है, पे बैक टू द सोसाइटी। समाज ने हमें अगर इस लायक बनाया है और यहाँ तक पहुँचा है, आज हम मान लीजिए एजुकेट हैं और यहाँ बैठे हैं, तो वो केवल समाज की वजह से ही है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम समाज को किसी ना किसी रूप में वापस करें। वो आप टाइम के रूप में दे सकते हैं, आप वो टैलेंट के रूप में इसे दे सकते हैं, ट्रेजरी के रूप में दे सकते हैं। तो मेरा तो एक ही कहना है कि सभी लोगों को सबसे पहला जो काम करना चाहिए, अपने बच्चों को, परिवार को, विशेषकर लड़कियों को शिक्षित जरूर करें, स्कूल जरूर भेजें। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाटव समाज संभागीय समिति के इस विशाल आयोजन में यहाँ उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय हमारे प्रिय डॉक्टर संतोष जाटव जी, साथ में दूसरे डॉक्टर साहब, तमाम सामाजिक बंधु, इस बात की पीड़ा को लेकर हम यहाँ इकट्ठित हुए कि समाज एक आखिर कैसे। एक अच्छा प्रयास है डॉक्टर साहब का, संभागीय समिति का, समिति में जितने भी हमारे भाई जुड़े उनका सबका एक अच्छा प्रयास है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को एक अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का जो संभागीय समिति ने बीड़ा उठाया। मैं आपके चैनलों के माध्यम से और जहाँ समस्त साथियों के माध्यम से डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि ये काम सराहनीय काम है, ऐसा इनसे सीख के आने वाली पीढ़ी भी करे। आपके चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत। जाटव, केनरा बैंक में अधिकारी हूँ और आज की इस भोपाल में होने वाली है मेरी जाटव समाज संभागीय समिति की प्रथम बैठक में आए हुए सभी मेरे समाज बंधुओं का स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारा ये उद्देश्य है, वैसे तो सरकारी कर्मचारी हूँ तो मैं उसी वे में एक बात कहूँगा कि सरकारी कर्मचारी ज़्यादा समय तो नहीं दे पाता है समाज को, क्योंकि वो अपने उसमें ऑफिस में व्यस्त रहता है, पर वो उसके पास एक चीज़ है जिससे वो समाज की मदद कर सकता है, उसके पास है पैसा। जो पैसा उसे मिल रहा है उसमें से, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, टाइम भी निकालना चाहिए कि टैलेंट ट्रेजरी ऑलरेडी। यस। तो अगर वो समय नहीं दे सकता तो उसके पास कम से कम, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अपने वेतन का 15% समाज के लिए दान करे। अगर वो समय देता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि छुट्टी के दिन वो समय दे सकता है, लेकिन अगर नहीं दे सकता तो वो एक आर्थिक मदद कर सकता है समाज को, जिससे कि वो समाज में जो आर्थिक कमी है वो पूरी होए और हमारा समाज के लोग आगे बढ़े। और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो शिक्षित लोगों की होती है। शिक्षित लोग अपने जो समाज के जो दबे कुचले और जो अशिक्षित लोग हैं उनकी मदद करें, उनको आर्थिक मदद करें और उनको जो नॉलेज है, जैसे मैं बैंक में होता हूँ, बैंक में होते हुए मैं शायद लोन के रूप में किसी भी मेरे समाज बंधुओं की मदद कर सकता हूँ। आर्थिक और शिक्षित। जैसे शिक्षित कैसे बनेगा समाज, शिक्षित जो लोग हैं वो ही हमारे जो अशिक्षित लोगों को दबे कुचले, जो हमारे कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए अगर काम करेंगे तो ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और मैं सरकारी कर्मचारी जो भाई बंधुओं से भी अनुरोध करता हूँ कि वे भी समाज की मदद। जाटव समाज संभागीय समिति का आज भोपाल में जो सम्मेलन करने का आपको दायित्व मिला है, कैसा? देखिए, आज जो डॉक्टर संतोष जी भाई साहब के थ्रू जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो संभागीय बैठक की कार्यकारिणी विस्तार हेतु। कार्यकारिणी विस्तार होगी तो हर जिले में हमारा कार्यकर्ता होगा, हर ग्राम तहसील में होगा और हर ग्राम तक हमारी समिति बने। इस उद्देश्य को लेकर ये बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक के आयोजन से जो हमारे लोग समिति से जुड़ेंगे और समिति से जुड़ेंगे वो समिति एक समाज के लिए अच्छा संदेश भेजेगी और काम करेगी। इससे समाज हमारा एकजुट हो जाएगा। जो आप डाटा भी इसके लिए कुछ तैयार कर रहे हैं?
हाँ, वो डाटा संभाग में रहेगा, जिससे हमारा सूचना तंत्र बहुत अधिक मजबूत हो। किसी भी प्रकार की हमें सूचना देनी हो, संभाग पर हमारे पास डाटा उपलब्ध रहेगा। उस डाटा के माध्यम से ग्राम स्तर तक, प्रत्येक ग्राम तक हमारी सूचना तुरंत पहुंचे। जाटव है, मैं बैरसिया के, मेरा नाम मोहकम सिंह जाटव है, बैरसिया तहसील गांव जमूसर कला है और जिला भोपाल है। अभी आपकी आवाज़ पंडाल में काफ़ी गूंज रही थी। मुझे जाटव समाज संभागीय समिति में संभागीय सचिव के पद पर मुझे जवाबदारी दी है। उसको मैं समाज के इस कार्य को बढ़ाने के लिए मैं बखूबी उस पर निभाऊंगा। और हमारा जो आज जाटव समाज संभागीय समिति की जो आज प्रथम भोपाल में मीटिंग है, बैठक है, इसमें हम सभी समाज के जो सक्रिय कार्यकर्ता इधर पहुंचे हैं और उनको समाज की गाइडलाइन, समाज को संगठित करने का जो बीड़ा हम समाज के संभागीय समिति ने हमारे आदरणीय संभागीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संतोष जाटव जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। और नए युवा लोगों में काफ़ी जोश और जुनून देखने को मिल रहा है और वो लोग इस बीड़ा को जरूर इस कार्य को जरूर महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करें। पर जो नारा शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो की बात है। देखिए, शिक्षा जो है एक नॉलेज और एजुकेशन और इंफॉर्मेशन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। और शिक्षा का अर्थ हमें हमारे महापुरुषों ने जो बताया वो ये है कि मनुष्य अपनी समस्या के कारण को जान ले, और ना सिर्फ जान ले बल्कि उसका समाधान भी ढूंढ ले, तो वो शिक्षित व्यक्ति हो जाता है। तो हमारे, क्योंकि बाबा साहब ने अपना गुरुओं में एक महात्मा ज्योतिबा फुले को भी अपना गुरु माना था, जो कि अगर एकेडमिक एजुकेशन देखें तो वो सिंपल 7th पास थे, लेकिन उनका एक विज़न था, उनका एक सोच थी। तो बाबा साहब का जो एजुकेशन का मतलब है वो प्रॉपर एजुकेशन का वही है। और यहाँ पर जो लोग हैं हमारे साथ युवा हैं, उनका मकसद भी यही है कि हम एजुकेशन को, हम समाज के यूथ को खासतौर से प्रॉपर वे में एजुकेट कर पाएँ, उनको ये सिखा पाएँ कि वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लें। बस यही मेरा कहना है।